हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की बात की थी और उसमें हमने कुछ एसिड्स और बेसिस के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएच स्केल की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पीएच स्केल है यह ऐसा स्केल होता है जिससे किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र किया जाता है। मतलब कि ऐसा स्केल जिसके माध्यम से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मापा जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। इसमें जो पी होता है उसे पोटेंस कहा जाता है और इसका अर्थ पावर होता है। और जो पीएच स्केल है यह 0 से 14 तक होती है। मतलब कि इस स्केल पर हम 0 से 14 तक के पीएच को मेजर कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 हो उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम हो उसे एसिडिक सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो उसे बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो जो आपकी पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक होती है और जो 7 होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है। और जो 7 से कम का पीएच होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन का होता है और 7 से ज़्यादा जिनका पीएच होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कि यदि किसी का पीएच 3 है तो इसका मतलब है कि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। और यदि किसी का पीएच 8 है तो इसका मतलब है कि वह बेसिक सॉल्यूशन है। और यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 हो तो इसका मतलब है कि वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। चलिए अब हम कुछ सॉल्यूशन और उनके पीएच को जान लेते हैं कि उनका पीएच क्या होता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच 1.4, लेमन जूस का 2.5, विनेगर का 4.0, टोमेटो जूस का 4.1, यूरिन का 4.8, कॉफ़ी का 5.0 और जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है उसका पीएच 6.0 होता है। इसी के साथ जो स्लाइवा है उसका पीएच 6.5, मिल्क का 6.5 और जो प्योर वाटर है उसका पीएच 7 होता है। मतलब कि जो प्योर वाटर है वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। और जो ब्लड है उसका पीएच 7.4, सी वाटर का 8.5 और जो टूथपेस्ट है उसका 9.0 और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच 10.5 होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच की। तो जो हमारी बॉडी होती है वो 7.0 से 7.8 की जो पीएच रेंज होती है उसके बीच में काम करती है। और जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसे एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो हमारा स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब हमें अपाचन की दिक्कत आ जाती है। और इससे राहत पाने के लिए हम एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो एसिड और बेस होते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस केस में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि जो पीएच चेंज है वो टूथ डिके का कारण भी होता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो तब टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा माउथ है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और खाना खाने के बाद मुंह में जो थोड़ा बहुत खाना रह जाता है ये उसको डिग्रेड करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और यदि मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है, टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। तो यदि हमें दांतों को बचाना है तो इसके लिए हमें खाना खाने के बाद हमेशा मुंह को साफ करना चाहिए। और जो टूथपेस्ट होती है इसका इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो टूथपेस्ट होती है
वो बेसिक होती है, और जब हम इससे अपने दांतों को क्लीन करते हैं तो ये जो एक्सेस एसिड होता है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टूथ एनिमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है, जो कि बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब कि सबसे हार्ड सब्सटेंस है। नेक्स्ट अब हम कुछ एसिड और उनके नेचुरल सोर्सेज को देख लेते हैं। तो जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर से, सिट्रिक एसिड आपका ऑरेंज और लेमन में, टार्टरिक एसिड आपका टैमरिन में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में, और जो लैक्टिक एसिड है वो कर्ड में, और जो मिथेनोइक एसिड है वो नेटल स्टिंग में, और जो आपकी एंट स्टिंग होती है उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट की। तो हमें पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब हमें सॉल्ट मिलता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है वो एसिडिक होता है, मतलब कि उसका जो पीएच है वो 7 से कम है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट होता है वो बेसिक होता है, मतलब कि उसका जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉमन सॉल्ट है यानी जो सोडियम क्लोराइड है उसका इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल, मतलब कि और केमिकल्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और इससे क्या क्या बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की। तो जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो तब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिकम्पोज हो जाती है, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे ब्राइन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलते हैं। हमने अभी देखा कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पर जो हमें क्लोरीन गैस मिलती है इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो जब यह क्लोरीन गैस स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल कॉटन की ब्लीचिंग में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल लॉन्ड्री में भी होता है, और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है, और जो पीने का पानी होता है उसको जर्म से फ्री करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा से हम सभी फैमिलियर हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल कुकिंग में भी किया जाता है। जो बेकिंग सोडा है इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं तो तब हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, मतलब कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो तब हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के यूजेस की। तो जो बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर है यह मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा यानी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और कोई माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, इनका जो मिक्सचर होता है उसे बेकिंग पाउडर कहा जाता है। तो मतलब कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी
किया जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल एंटासिड में भी किया जाता है। यह हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और हमें पेन और इरिटेशन से राहत मिलती है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा की। तो हमने भी बात की थी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो तब हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है और जब इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन होती है तो तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। ये जो वॉशिंग सोडा है इसका इस्तेमाल ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स हो गया, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है और इसका इस्तेमाल क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। और जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट किया जाता है तो तब यह अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये वाइट पाउडर होता है और जब इसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो यह जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो मतलब कि जब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यह जिप्सम में चेंज हो जाता है और जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पर तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका इस्तेमाल टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन का सामान बनाने के लिए और जो सरफेस होती है उसे स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर के रूप में भी किया जाता है। मतलब कि जब कोई बोन फ्रैक्चर होती है तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल एज अ प्लास्टर करते हैं ताकि उसे सपोर्ट दे सके, ताकि वो सही पोजीशन में रहे। नेक्स्ट अब हम पीएच से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है उसका पीएच क्या होगा। तो हमें पता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है ऐसे सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच 7 से ऊपर होता है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी कि 10। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। तो जो क्वेश्चन है वो है द एसिड प्रेजेंट इन स्पिनचेस। मतलब कि जो स्पिनच है यानी जो पालक है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। और आपके पास ऑप्शन है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।